और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ सुशांत भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मानवेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से एक अहम फैसला लिया गया है, लेकिन इसमें खास जो है वो ये कि विपक्ष का भी पूरा साथ है। जी बिल्कुल, विपक्ष भी साथ है और चूंकि ये एक ऐसा मौका है जिसमें सभी पार्टियां और देश के सभी लोग एक साथ हैं। हम प्रयागराज में मौजूद हैं और लोगों से बात करते हैं। जिस तरह के हालात हैं देश में, जंग के मुहाने पर है देश, जंग जो है वो चल भी रही है और आईपीएल को कैंसिल किया गया है और जो परिस्थितियां हैं, क्या कहेंगे? भारत सरकार को आतंकवाद को इस मौके पे बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए जड़ से, यही कहना है हमारा। आपको क्या लगता है किस तरह के हालात हैं, क्या होना चाहिए? हालात ऑफ कोर्स पड़ोस में इस तरह से होगा, ऑफ कोर्स अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन ये है कि जो भाषा समझ में आती है उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए और समझा रहे हैं हम लोग। अब तो हमको पीओके ले लेना चाहिए अपने पास पीओके, और जितने भी हाफिज सईद और इस तरह के जो भी आतंकवादी हैं उनको पाकिस्तान हमको सौंपे, हम यहाँ पे उनका करेंगे, क्या हम क्या करते हैं वो करें। आप कह रहे हैं कि ये मौका है ऐसा कि सारे हिसाब जो है वो बराबर हो जाने, बिल्कुल हो जाने चाहिए, बिल्कुल हो जाने चाहिए। इतने जो मुद्दे हैं विवाद से जुड़े हुए वो सब एक इसी मौके पर हल हो जाने। देखिए, मुहाने पर तो खड़ा हुआ है भारत और पाकिस्तान का जंग, लेकिन फिर भी भारत बड़ी संयम से काम ले रहा है। भारत ने उन्हीं का बदला लिया जो वो बार बार रॉकेट लॉन्चर से या बार बार वो ड्रोन हमला कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारा मकसद आतंकवाद का खात्मा था, और अगर वो आतंकवाद के खात्मे पर हमें पाकिस्तान को भी ख़त्म करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन इस स्तर पर करेंगे कि हम वहाँ के आम जनता के साथ कोई अन्याय नहीं होने देना चाहते। लेकिन पाकिस्तान खुद चाहता है, पूरे विश्व ने सबने देखा कि पाकिस्तान ने स्वयं हमला करके ये बताना चाहा कि ठीक है आप आइए हमारे यहाँ हमला करने। अब कोई आंख दिखाएगा तो शांत तो बैठेंगे नहीं। तो इसलिए भारत ने एकदम अपने आप को तैयार कर लिया है और इतना मजबूत भारत है, उसको पता है। फिर भी चूंकि उनके जड़ में आतंकवाद है, वो जानते हैं कि आतंकवाद खत्म, इतना जड़ में मट्ठा डालने का समय आ गया। बिल्कुल जड़ में मट्ठा डालने का समय आ गया है। अब जब तक आतंकवाद जड़ से नहीं खत्म होगा तब तक भारत चैन से नहीं बैठेगा, और पाकिस्तान की सेना ये अच्छे से जानती है कि वो कहीं टिकने वाले नहीं है। फिर भी ये आम लोग ये मानते हैं कि ये मौका है, हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। आपको क्या लगता है? दुनिया के बहुत सारे देशों ने प्रयास किया कि आतंकवाद को जड़ से नाश किया जाए। दो एक आतंकवादियों को मार देने से आतंकवाद का खात्मा नहीं होता। लादेन मारा गया, ठीक है, लेकिन अब हमारे रणनीति के प्रधानमंत्री जी ने जो शपथ ली है कि हम जम्मूल नाश करके मानेंगे आतंकवाद का, यही एक सही स्टेप है आतंकवाद को ख़त्म करने का। दुनिया के जितने भी देशों में, क्या सारे देशों में आतंकवाद चल रहा है और सबके सब इससे पीड़ित हैं, लेकिन इसके खात्मे का जो वचन लिया है हमारे देश ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, वो अब समाप्त होकर ही रहेगा। चाहे पाकिस्तान के खंड खंड हो जाएं, पीओके हमारे में मिल जाए या न मिले, लेकिन खात्मा खत्म आतंकवाद का होना चाहिए। आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। असल में आतंकवाद लोगों के मरने से खत्म नहीं होता, वो एक विचारधारा है। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से कार्रवाई हमारे सेना द्वारा हो रहा है, हमारे जो सेना है इस देश की, उसके लिए तो बिल्कुल सेना की कार्रवाई जो की जा रही है, लोगों का भरपूर साथ यहाँ पर मिलता दिखाई दे रहा है। राष्ट्रवाद की भावना का ये सबसे अच्छा उदाहरण है। और आलोक भी हमारे साथ बने हुए। जी आलोक। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से ये माहौल चल रहा है, जिस तरीके से कल रात तब्दीलियां हुई, पाकिस्तान ने नापाक इरादों से हमारे तरफ मिसाइलें और ड्रोन फेंकी, उन सब को लेकर के फिर एक बार वो 71 की लड़ाई, या फिर कहिए कि अभी बिल्कुल जो हाल की बात है वो है कारगिल, जो पिछला युद्ध हुआ था। और मैं एक ऐसे परिवार के साथ हूँ, बीना जंग जी हैं और ये सुनीता जंग हैं, ये शहीद सुनील जंग की बहन है और ये उनकी माता हैं। इन लोगों से बेहतर कौन जान सकता है वो दर्द, वो पीड़ा, वो शहीद होने का, जब देश के जज्बे के लिए आप शहीद हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अब हम इन्हीं से बात करें कि देश जिन हालात से गुजर रहा है, आखिर देश को किस तरह से करना चाहिए। पाकिस्तान ने कल जंग छेड़ दी और भारत उसका जम के मुकाबला कर रहा है। क्या ख्याल आता है, खासतौर पे बेटे को याद कर, या कारगिल के जंग को जब था तो क्या उसी टाइम हमें पाकिस्तान का पीओके ले लेना था?
लेना ज़रूरी है। अभी समय आ गया है, अभी भी ना करे तो कब करे। अपने बहुत को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इन लोग ने घर में घुस के इतने 27 जाने को अपना सिंदूर मिटा दिया, तो अब 27,000 को इनको घर में जा के मारना चाहिए। इनने धर्म पूछा था, अब अपना धर्म बता को एक एक चुन चुन के इनको मारना चाहिए। और अभी इस समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं होना चाहिए। आगे समय मिले या ना मिले, यही है हमारी समय। यही पाकिस्तान को अपने जगह पर, अपने इंडिया पर मिलाना चाहिए। उसको मैप से कि ऐसे मौके पे बेटा याद आता है, क्योंकि जिस तरीके से उसने बहादुरी के साथ पाकिस्तान को सामना किया था उनके उसको, तो आपको क्या लग रहा है कि जो देश कि हमारी सेना है उसको किस तरीके से, किस मजबूती की ज़रूरत है, देश के लोग कैसे खड़े हों? अभी हमारी सेना, तीनों सेना को तो मजबूती है और इन लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिसने भी जो ऑपरेशन सिंदूर रखा है, सोच समझ के ही रखा होगा। सिंदूर में कितनी ताकत होती है। सावित्री ने भी तो अपने पति को यमराज से छीन के लाई। उनका स्वाग की सिंदूर की परिभाव है उसकी। और ये जिसने भी रखा ये ऑपरेशन सिंदूर, मैं तो उसका तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। अब क्या लगता है, आपका मन क्या कहता है? आपने अपने बेटे को खोया था, क्या ये युद्ध यहीं पे समाप्त हो या फिर अब पाकिस्तान का खात्मा हो? जिस तरीके से हम पीओके के लिए लड़ रहे हैं, अब उसको लेकर के ही खत्म हो, क्या मन करता है? अब पहले 99 में भी इन लोग ने बहुत धोखा दिया। कहाँ से ऊपर पहाड़ियों में चढ़ के हमारी इंडिया के सेना ने बाहर पहाड़ के नीचे से लड़ा, फिर भी हमारी जीत हुई। लेकिन बार बार ये घर में घुस रहा है, तो यही तो मौका है ना। क्यों इसको ये चांस जाने दे? इसको चांस नहीं जाने देना चाहिए। इनका तो नक्शा ही अपने पाकिस्तान को मिटा के अपने में लेना चाहिए, अपने देश में लेना चाहिए। यही मौका है। मैं तो तीनों सेना और जिसने भी इसको अच्छी तरीक़ा से निभाया है, उनको तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और बिग सैल्यूट भी करती हूँ। सबसे बड़ी बात है, 2 मैम थी, उन लोग ने भी बहुत अच्छा अपना निभाया है। उनको मैं सैल्यूट करती हूँ। हम सुनील जंग की बहन सुनीता जंग से बात करते हैं। जब आप अपने भाई को याद करती हैं और ये जो संघर्ष चल रहा है, आपको क्या लगता है कि इस बार क्या ईंट का जवाब पत्थर से? हाँ, मुझे तो बिल्कुल लगता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना ही चाहिए। जैसे इससे पहले 1999 में जैसे कारगिल वॉर हम सब ने विक्ट्री की थी, है ना, तो उससे मुझे लगता है कि ये वाला वॉर भी हम लोग विक्ट्री कर सकते हैं और हम ज़रूर ही करेंगे। और रही भैया की बात, भैया को तो हम ज़िंदगी भर याद करते, इवन स्टिल अब तक याद कर रहे हैं। भैया को जो बलिदान है ना, उसको तो पूरा विश्व अभी भूला ही नहीं है। तो अभी हाँ, ये बहुत एक अच्छा मौका हमको मिला है, तो मुझे लगता है शायद इस मौके को हमें गंवाना नहीं चाहिए और ईंट का पत्थर बिल्कुल हमें देना ही चाहिए। ईंट का पत्थर जवाब वो हमें देना ही चाहिए। इस मौके को हमें नहीं गंवाना चाहिए। सुनील जंग ने कहा था, मुझे याद है कि अंतिम सांस तक लड़ेंगे और अंतिम सांस तक उन्होंने अपनी बंदूक नहीं छोड़ी थी। क्या उनकी इस आत्मा को शांति कब मिलेगी? क्या कभी बात करते थे? और ये कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ने बहुत परेशान किया, क्या वो उसको लेकर के रहना चाहिए? हाँ बिल्कुल, जो भैया ने शायद, एक तो भैया ने जब ये बात शायद बोली थी एक समय, तो वो फैंसी ड्रेस में बोला था कि मैं अपने खून का एक एक कतरा अपने देश के लिए बहाऊंगा, जो उन्होंने बड़े होकर भी उसको फुलफिल किया है ना। तो अभी भी मुझे लगता है अगर उन शहीदों की, अगर हमें उनके मतलब वो हिसाब बराबर करना है, तो ये एक अच्छा मौका हमें मिला है। शायद भगवान भी चाहता है कि इस बार हम ईंट का पत्थर जवाब वो दे और इसको आर या पार करके। और इतना भी मुझे पता है कि हम लोग सब विक्ट्री हम लोग हासिल करेंगे, विन करेंगे। जैसे कारगिल वॉर हम सब ने जीता था, इस बार भी इस वॉर को हम लोग जीतेंगे। सेना की वो बहादुरी, वो सुनील जंग की शहादत, क्या उन सबको आज आपको फिर याद आता है? फिर कहीं ये जज्बा निकल के आता है कि भारतीय सेना बस इनको निकल कर इनको ख़त्म करिए? हाँ बिल्कुल आता है। जो 1999 में हमने वो जो एक एटमॉस्फेयर था, जो वो फील किया था, अब स्टिल वो अलाइव हो रहा है हम सब के सामने। वो मुझे लग रहा है कि हाँ, वैसे माहौल अभी हुआ है, तो वो सब चीज़ें अभी याद आ रही।
और अभी जितने भी लोगों ने अपनी है ना, जितने भी वहाँ पहलगाम में अभी जितने भी लोगों ने अपने फैमिली को गंवाया, उन सबको हम उनकी जो है उनके फैमिलीज़ का जो दर्द है, उनकी फीलिंग्स हम अभी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम फील कर सकते उस समय 1999 में जो हमने फील किया था, अभी उन लोग उस चीज़ को फील कर रहे हैं। तो हम लोग की, और जो हम सरकार से भी यही गुजारिश करेंगे कि अभी मौका मिला तो इस मौके को बिल्कुल भी ना गवाए। और हम तो बिल्कुल इस मौके को बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए। लोगों की ये मांग है कि पीओके को जल्द से जल्द पाकिस्तान से, पीओके अगर बात करें पीओके की, वहां से पाकिस्तान को खदेड़ना चाहिए। सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुशांत के पास हम चलते हैं। सुशांत देखिए, जब पीओके पर नपी तुली कार्रवाई की गई थी भारत की ओर से, तो ये कहा गया था कि भारत ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया है। आपके साथ वकील भी वहां पर मौजूद है, तो जानना चाहेंगे वो नपी तुली कार्रवाई के लिए जिस अधिकारों की बात की गई है, कौन कौन से अधिकार भारत के पास? देखिए, हमारे साथ बुद्धिजीवी वर्ग है, यानी कि वकील समुदाय हैं। हम सीधे उनसे बात करते हैं। इस समय भारत के पास कौन कौन से विकल्प जो है वो खुले हुए हैं? आप लोग लगातार समाचार देख रहे हैं कि अभी तक जो कुछ हुआ है। देखिए, जिस प्रकार से भारत ने पुलवामा हमले के बाद इस हमले के उत्तर में जो जवाबी कार्रवाई में आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई की, तो पाकिस्तान द्वारा युद्ध की शुरुआत की गई। कल रात में जिस प्रकार से उनके ड्रोन और उनके मिसाइल भारत के अन्य मतलब भारत के बड़े बड़े शहरों पर हमले किए गए, जिसको भारत द्वारा रोका गया, तो भारत अपनी प्रतिरक्षा में कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है और भारत को करना भी चाहिए। देश की जनता, देश का विपक्ष, देश का हर एक बच्चा भारत की इस कार्रवाई में अपने सरकार के साथ है। जो भी करेगा, लेकिन उसका रिजल्ट निकलना चाहिए। ये दोबारा घटना करने की हिम्मत पाकिस्तान या किसी भी अन्य देश द्वारा न हो सके, ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। यानी कि आतंक का सर तो कुचला ही जाए, साथ में पूरी की तरीके से उसके जो आका है वो भी निस्तनाबूद होने चाहिए। हाँ, सही बात है। भारत सरकार को ये काम करना चाहिए और भारत सरकार कर भी रहा है। हमारे देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और देश के प्रधानमंत्री जो इस मिशन पर लगे हुए हैं, अपने सेना को एकदम खुली छूट दिए हुए हैं कि पाकिस्तान को पूरे नक्शे से हटा देना चाहिए। अब हम लोग भी यही चाह रहे हैं कि पाकिस्तान अब पूरे नक्शे से हट जाए। नित्यानंद जी, आपने कुछ जिक्र किया कि आप वकीलों की भी एक आर्मी बना रहे हैं, क्या मामला है? दम बना रहे हैं, और अभी हम अपने साथियों से इस बात में चर्चा कर रहे थे, सेंट्रल बार एसोसिएशन में चर्चा कर रहे थे, बनारस बार में। निश्चित रूप से अधिवक्ता समुदाय इस देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए जब लड़ाई लड़ा है, तो इस आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए, इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए भी अधिवक्ता समाज हमेशा तैयार और तत्पर रहा है। तो एडवोकेट आर्मी समय की मांग है और हम उस दिशा में अब आगे कदम बढ़ा चुके हैं। हम अपने साथियों से बात कर रहे हैं, और जब भी भारत सरकार एक आह्वान करेगी देशवासियों का, बनारस का, काशी का अधिवक्ता समाज सीमा पर जाकर के अपने जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार और तत्पर है। और इसके लिए हम लोग एकदम ऑर्गेनाइज ढंग से काम कर रहे हैं, सिस्टमेटिक ढंग से काम कर रहे हैं। और हमारे युवा साथी ही नहीं, बुजुर्गवार साथी भी इतने जोश में हैं कि वो कुंवर सिंह की धरती है। 80 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ हमारे कुंवर सिंह ने बिगुल बजाया था और अंग्रेजों को खदेड़ने का पराक्रम दिखाया था। उसी तर्ज पे, उसी लाइन पे हमारे देश के जो काशी के अधिवक्ता समाज है, वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। और आपको बताना चाहेंगे कि पहली बार जो ये आक्रामक रुख हमारी सरकार बहुत दिनों के बाद, 71 के बाद दिखाना शुरू की है। 99 में हम ये नहीं कर पाए थे, ये 99 में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन इस बार मौका भी है, दस्तूर भी है। और इस वक्त पाकिस्तान को नेस्तनाबूद ही नहीं करना है, उसको 4 टुकड़ों में बांटना है, उसको एकदम खत्म कर देना है, ताकि वो फिर से जो सर फन दिखाता है बार बार, उसका फन इस तरह से कुचल देना है कि फिर वो सर उठा न पाए। और हमारी सेना उस प्रयास में, उस आक्रामक ढंग से काम कर रही है। और मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि फुल फ्लेज्ड वार की घोषणा करे, हमारी देश की फौज को आदेश करे कि वो पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर जो भी सीमा है उसको क्रॉस करके कराची पे, लाहौर पे, इस्लामाबाद पे एकदम कूच करने का ऐलान करे। इसमें पीछे हटने की अब जगह नहीं है और हमारी सेना यह पराक्रम दिखाने के लिए सक्षम है। और निश्चित रूप से यदि भारत सरकार इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करके आगे बढ़ने का आदेश देगी तो इस्लामाबाद तक झंडा फहराएगी, ये हमारा पूरा दृढ़ विश्वास है। आक्रोश जो है साफ साफ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, किस तरीके से प्रधानमंत्री ने एक्शन लिया है, क्या दिखाई देता है? ये जो एक्शन है, इसके साथ सारे अधिवक्ता समाज के भाई सभी लोग सहमत हैं
और अब इस बार इस्लामाबाद, काबुल, कंधार तक आप बढ़ जाइए। हम तो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के आगे भी बढ़ना पड़े तो बढ़ जाइए। पाकिस्तान का नाम नहीं रहना चाहिए। उसकी सेना ये कायरतापूर्ण जो कार्य कर रही है उसका जवाब हमारे सेना के लोग दे रहे हैं और हमें लग रहा है कि 2-3 दिन में आपको इसका बहुत अच्छा परिणाम दिखेगा। और सारे अधिवक्ता समाज के लोग तैयार हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी चाहेंगे, आह्वान करेंगे, हम लोग तैयार हैं सीमा पर युद्ध लड़ने के लिए। जिस भी तरीके से हम लोग का इस्तेमाल करना चाहे हम लोग तैयार हैं। सारे अधिवक्ता भाई समाज तैयार है, भारत की सेना के साथ है, भारत की सेना के साथ तैयार है, मोदी जी के साथ तैयार है, हम अपने सरकार के साथ तैयार हैं। जो भी निर्णय होगा उस निर्णय में हम साथ हैं। ये आक्रोश दिखाई दे रहा होगा आपको, ये आक्रोश पाकिस्तान को भी देख लेना चाहिए। ये जो आक्रोश है आप साफ दिखाई दे रहा है, क्या लगता है आपको अब समय आ गया है कि आर या पार समय हो जाना चाहिए? क्योंकि भारत ने हमले की शुरुआत नहीं की, पाकिस्तान ने हमले की शुरुआत की। रोज के आतंकवादी गतिविधियों से हम लोग उब चुके हैं, आर पार तो हो ही जाना चाहिए। भाई रोज आतंकवादी गतिविधि कर रहे हैं, इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करना चाहिए कि ताकि हमारे साथ ही नहीं, जो अगल बगल के जो मुल्क हैं उनके साथ भी आतंकवादी गतिविधि न कर पाए। आतंकवाद का पूरे वर्ल्ड से खत्म होना चाहिए, पूरी दुनिया से आतंकवाद खत्म होना चाहिए। आतंकवाद की समस्या हमारी नहीं है, इससे पूरी दुनिया जूझ रही है। तो बिल्कुल ये हमला तब सार्थक होगा, ये कार्रवाई तब सार्थक होगी जब आतंकवाद का नामो निशान मिट जाएगा। आप सभी का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।